Friends, today I am teaching you 10th class economics CBSE SST. I am teaching you the lesson development. Some topics of this lesson development I teach you in my earlier video. Next, I am taking in this video. I hope you had enjoyed these topics. How to compare different countries और states. कैसे हम कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज डेवलप्ड है और कुछ अंडर डेवलप्ड हैं. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एक देश की इनकम क्या है? एक देश की इनकम वहाँ पे रहने वाले सभी निवासियों की इनकम होती है. इससे हमें उस देश की टोटल इनकम के बारे में पता लगता है. परंतु हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को यूज़ नहीं कर सकते फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज different. Therefore, we use average income of the countries to compare different countries. Average income क्या होती है एक कंट्री की? It is total income of the country divided by its total population. Average income को हम per capita income भी कहते हैं. वैसे तो हम एवरेज इनकम को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, लेकिन इस मेथड की कई लिमिटेशंस भी हैं. जैसे इट हाइड्स डिस्पैरिटीज. ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. मैंने दो कंट्रीज एज्यूम की हैं, कंट्री ए, कंट्री बी. हमने ये माना है कि कंट्री ए में 5 लोग रहते हैं और कंट्री बी में भी 5 लोग रहते हैं. दोनों की एवरेज इनकम सेम है, यानी कि 10,000. अगर हमसे पूछा जाए कि हम कौन से देश में रहना चाहते हैं, तो हम कंट्री ए में रहना चाहेंगे. कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे रहने वाले निवासियों की जो इनकम है लगभग सेम है, जबकि कंट्री बी में 4 लोग ज़्यादा गरीब हैं और एक ज़्यादा अमीर है. इट मीन्स एवरेज इनकम डज नॉट टेल अस हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल. इट हाइड्स डिस्पैरिटीज. रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टन अदर कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड developed countries. India comes in the category of low middle income country. Income and other criteria. अगर हम इस टेबल को देखें तो हमें एक बात पता लगती है कि पंजाब की पर कैपिटा इनकम केरला से अच्छी है. इट मीन्स पंजाब इज मोर डेवलप्ड देन केरला. पर यह भी सच है, पैसा अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता. देयरफॉर फॉर मेजरिंग ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, फैक्टर्स लाइक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट क्या है? अगर हम कहते हैं केरला की लिटरेसी रेट 91 है, इसका मतलब केरला में 7 और उसके ऊपर वाले एज ग्रुप में अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 91 लिटरेट हैं. ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? अगर हम ये कहें केरला में 13 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब
वहाँ पे अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 13 बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो ये क्या होती है? अगर हम ये कहते हैं केरला की नेट अटेंडेंस रेशियो 91 है, इसका मतलब केरला में 6 to 10 की एज ग्रुप में अगर 100 बच्चे हैं, 6 to 10 की एज ग्रुप में 100 बच्चे हैं तो उनमें से 91 स्कूल जाते हैं। इन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। आप लोगों को टेबल से भी पता लगेगा कि केरला पंजाब से बेटर है। इसका मतलब केरला हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब in spite of lower per capita income. Thank you. My mobile number is 9460291410. In case of any query, you can contact me on this number. Thank you.